हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 5th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो इसमें आपको दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स। यहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ टू ऑड नंबर, यानी हमें कोई भी ऐसे टू ऑड नंबर लेना है जिनका सम करके हमें ये नंबर्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हमें दे रखा है 44, तो हमें ऐसे टू ऑड नंबर्स लेने हैं जिनका सम करने पे हमें 44 मिले। सो यहाँ पे पहला ऑड नंबर हमने लिया 41 और उसमें हम प्लस करेंगे 3 को, तो ये हमें मिल जाएगा 44। तो वो दो ऑड नंबर क्या है 41 प्लस 3, तो दोनों को सम करके मिल जाएगा 44। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें आपको दे रखा है 36, तो हमें थ्रू ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम करने पे हमें 36 मिले। अब यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 31 भी क्या है ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर हमने ले लिया 5 भी क्या है ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता है। सो 31 प्लस 5 हो गया आपका 36। नेक्स्ट हम देखते हैं 24 हमें कैसे मिलेगा, जब हम एक ऑड नंबर लेंगे 5 और उसमें दूसरा ऑड नंबर प्लस करेंगे 19। दोनों ही क्या है आपके ऑड नंबर है, इन्हें हम प्लस करके देख लेते हैं। 9, 5, 10, 11, 12, 13, 14 का 4 कैरी 1, तो ये आ गया आपका 24। सो यहाँ पे हमने दोनों को प्लस करके लिख दिया 24। सो ये तो हो गया आपका सी का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं डी, इसमें आपको दे रखा है 18, तो 18 का हो जाएगा आपका 13 प्लस 5, तो ये दोनों प्लस होके आ जाएगा आपका 18, और ये सभी क्या है आपके ऑड नंबर है। अब हमने तो अपने हिसाब से कोई भी ऑड नंबर लेके उनका सम कर दिया। इसके एक्चुअल में बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी ऑड नंबर से सम निकाल सकते हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन 6। नेक्स्ट हम करेंगे इसका 7th। सो नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। आपको ऐसे 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर बताना है जिनका डिफरेंस क्या हो 2 हो, यानी उनको माइनस करने पे आपका 2 आना चाहिए। सो यहाँ पे आपको 3 पेयर्स बताना है। तो पहला पेयर हम लेंगे प्राइम नंबर का, आपके प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc। ये सब आपके क्या है प्राइम नंबर है। तो इन्हीं नंबर में से हमें कोई भी 2 नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो पहले पेयर में हमने क्या ले लिया 5,3। अगर हम इन दोनों नंबर को माइनस करते हैं, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा। सो एक पेयर हमारा हो गया 5,3। अब हमें नेक्स्ट पेयर लेना है। सो हम नेक्स्ट पेयर लेंगे 7,5। तो 7 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पेयर हम लेंगे 13,11। 13 में से अगर आप 11 माइनस करोगे तो ये भी हमें क्या दे देगा 2 दे देगा। सो ये आपके 3 पेयर्स हैं प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस करने पे आपको 2 मिलेगा। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम नंबर। तो हमें बताना है कि इन चारों में से जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं A, B, C, D, इनमें से कौन से प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें आपको 23 दे रखा है। अब प्राइम नंबर वो होता है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर निकलता है। तो अगर हम 23 के फैक्टर निकालेंगे तो 23 आपका आता है 1 के टेबल में और सिर्फ 23 के टेबल में, इसके अलावा 23 और किसी भी टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हम लेते हैं B, इसमें आपको दे रखा है 51। अब 51 हम देखेंगे तो आपके किस किस के टेबल में आता है, जैसे ये 51 आएगा 1 के टेबल में, 51 के टेबल में, 17 के टेबल में। तो इसके क्या हो रहा है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है। सो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड वाला, इसमें आपको दे रखा है 37। अब हमें 37 के फैक्टर निकालेंगे। 37 आपका आएगा 1 के टेबल में, फिर आपका आ जाएगा 37 के टेबल में, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें आपका 37 आता हो। नेक्स्ट हम लेते हैं डी, इसमें आपको दे रखा है 26 आएगा आपका 1 के टेबल में, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 26 आपका आ जाएगा 13 के टेबल में और 26 के टेबल में। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर क्या है 26 है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसके सिर्फ 2 फैक्टर निकले और किसके 2 से ज़्यादा निकले हैं। सो जो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन है इसके ओनली 2 फैक्टर निकले हैं। तो जिसके 2 फैक्टर निकलता है वो आपके प्राइम नंबर होता है। सो 23 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपके 3 फैक्टर आ रहा है, तो आपका जो 51 होगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 37, इसमें भी आपके ओनली 2 फैक्टर हैं। सो ये भी आपका प्राइम नंबर हो गया। 26 में आपकी क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। सो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। सो इसका आंसर हो गया आपका A एंड C इज़ अ प्राइम नंबर। जो आपके ऑप्शन A और C हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको दे रखा है राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोसाइट नंबर लेस देन 100 सो दैट वेयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको ऐसे 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखने हैं। कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोसाइट नंबर मीन्स लगातार, यानी कि आपको लगातार ऐसे कॉम्पोसाइट नंबर लिखना है। वो क्या होने चाहिए, 100 से लेस होने चाहिए, यानी 100 से ज़्यादा नहीं लेना है हमें। सो दैट वेयर इज़ नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर ना आए, यानी कि आपको ऐसे कॉम्पोसाइट नंबर लेने हैं जो आपके लगातार हो और उनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए और वो लेस देन 100 होने चाहिए, यानी कि 100 से कम। सो यहाँ पे हम अगर देखेंगे 1 से लेके पूरे 100 तक, तो वहाँ पे आपका एक टाइम ऐसा आएगा, यानी कि 90 से लेकर जो आपके 100 तक के नंबर हैं उसमें 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95 एंड 96। यहाँ पे जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 90 से लेकर 96 तक के जितने भी नंबर है ये आपके क्या हैं, कॉम्पोसाइट नंबर है और इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता। अगर हमें चेक करना है तो हम इन सब के एक एक करके फैक्टर निकालेंगे और अगर इसके फैक्टर 1 से ज़्यादा आ रहे हैं दैट मीन्स ये कॉम्पोसाइट नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हम किसी के भी अगर फैक्टर निकालें तो इन सब के फैक्टर क्या हो रहे हैं, 2 से ज़्यादा आ रहा है। सो ये सभी क्या है, कॉम्पोसाइट नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोसाइट नंबर है, यानी कि 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96, यानी कि 90 से शुरू हो रहा है 96 तक खत्म हो रहा है और इनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा और ये कॉन्सिक्यूटिव है, यानी लगातार है। सो ये हो गया आपके 7 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्पोसाइट नंबर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 10th क्वेश्चन। सो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर। हमें ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं जिनका सम करने पे हमें ये नंबर मिले। सो यहाँ पे आपको दे रखा है 21 और इधर है आपका 31। सो यहाँ पे हम पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे 21। सो 21 के लिए हमें ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका सम करके हमें 21 मिले। अब वो नंबर क्या होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए, यानी कि उसके ना ही 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए और वो ऑड नंबर में हमने क्या पढ़ा था, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर इसका 1 बच रहा है। तो 21 जो है आपका ऑड नंबर है। तो हम ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर लेंगे जिनका सम करने पे 21 मिले। सो पहला हमने लिया 3, फिर हम लेंगे 5 और फिर हमने लिया 13। इन तीनों को प्लस करके हमें क्या मिल जाएगा, 21। सो ये आपका हो गया ए का आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं बी में आपको चाहिए 31। तो हमें ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर लेने हैं जिनका सम करके 31 मिले। सो पहला ऑड प्राइम नंबर हमने लिया 3, नेक्स्ट लिया 5 + 3 8 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम प्लस कर देंगे 23 को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 + 8, तो ये हो जाएगा आपका 31। सो यहाँ पे 31 आंसर आ गया हमारा। सो ये था आपका ए और बी का आंसर। नेक्स्ट हम करते हैं इसके सी एंड डी पार्ट। सो नेक्स्ट है आपका सी पार्ट। इसमें आपको 53 दे रखा है। अब हमें 3 ऐसे ऑड प्राइम नंबर लेने हैं जिनका सम करके आपका 53 आ जाए। तो इसमें है आपका 13, फिर हमने नेक्स्ट नंबर लिया 17, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 23। अब हम इन तीनों को जब सम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 53। सो ये था आपका सी पार्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट पे है आपका 61। सो हमें 61 के 3 ऑड प्राइम नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 7 + 13 + 41। इन तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 61 मिल जाएगा। सो ये था आपका डी पार्ट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।